राजधानी पटना स्थित डॉक्टर डी.वाई. पाटिल पुष्पलता पाटिल इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता श्री प्रेम कुमार रंजन ने की। प्रेम कुमार रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्कूल सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर मेधावी बच्चों के उत्थान के लिए चल पड़ी है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे विद्यार्थियों के हित में उत्कृष्ट पहल को प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमारा विद्यालय कोई व्यवसाय नहीं अपितु सामाजिक दायित्वों की आधारशिला है, जिसके हर सोपान पर हम विद्यार्थियों को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। वर्तमान समय में कोविड-19 देश में शिक्षा जगत की सबसे बड़ी बाधा है, जिसे दूर करने हेतु मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का ऐलान किया गया है, ताकि इस विषम परिस्थिति में भी और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। डी.वाई. पाटिल में एक शिक्षण का एक विशेष व्यवस्था किया है। व्यवस्था ये है कि हम ऊपर क्लासेज में जहाँ प्रायोगिक परीक्षा के साथ साथ हम सैद्धांतिक जो विषय है उसका दोनों प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है दोनों हम साथ पढ़ें। ये क्या होता है, बहुत जगह पर क्या बच्चे क्यों नहीं समझ पाते, क्लास में टीचर लेक्चर दे देते हैं तो वह बच्चा फिजिकली तो क्लास में होता है लेकिन मेंटली आउट होता है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि लैब में ले जाकर के बच्चों को पढ़ाएं। पढ़ाने वाला टीचर पढ़ाएगा और जो प्रैक्टिस करने वाला टीचर है वह अलग से उसको उसी टॉपिक का प्रैक्टिस करेगा, जिससे बच्चों में कंसंट्रेशन होगा और वह अच्छी तरीके से उस कंटेंट्स को समझ पाएंगे। दूसरी हमारी एक और है कि भाई कोविड-19 के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। मेधावी बच्चे का पढ़ाई नहीं रुके, इसके कारण हमने क्या किया है, बच्चों को उनके टेस्ट लेने छोटे क्लासेस में टेस्ट लेकर के उसमें हम क्या करेंगे, उनको एडमिशन देंगे और उनको हम स्कॉलरशिप देंगे, उनके मेरिट बेस्ट स्कॉलरशिप देंगे। लेकिन 11th-10th क्लास में जो बच्चे पास किए हैं 40 बच्चे आपके इस स्कूल का नाम है बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, उनका हम एडमिशन देने जा रहे हैं और उसको पूरी सभी कुछ खाने के लिए जो उनका हॉस्टल का भी बहुत अच्छी व्यवस्था होगा। कभी आपको हम बुलाकर दिखाएंगे कि भाई हमको ऐसा नहीं कि अगर हम फ्री में पढ़ा रहे हैं तो उनकी वही व्यवस्था होगी जो हमारे हॉस्टल में दूसरे बच्चे पैसे देते हैं, उसका भी व्यवस्था। खाना एक बहुत अच्छा मिलेगा, पढ़ाई एक बहुत अच्छी मिलेगी। और दूसरा कारण है कि वैसे लोग जिनको बहुत दिक्कत हो, क्योंकि एक मीडियम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बच्चे तो ये चीजें हैं कि बच्चे का पढ़ाई के प्रति कैसे हो। हमारा क्या है, मेरे जो अभिभावक हैं वह नहीं जान पाते कि पढ़ाई क्या है। मैं भी अगर मैं इस फील्ड से हूँ तो यह है कि आप कहिएगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये नहीं है। स्टिल आई एम लर्नर, हाउ टू रन द स्कूल वेरी इफेक्टिवली। अभी भी हम इसको सीख रहे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी पढ़ाई हम क्या करते हैं कि भाई मेरा जॉब बड़ा डिफिकल्ट है, मेरा अगर अपने आप पढ़कर पास करना होता तो आसान होता। हमको टीचर के द्वारा बच्चों को पढ़ा करके अच्छे रिजल्ट मिलेगा और वह एक बड़ी समस्या होती है। इसमें कितना दिक्कत होता है, मैं अगर पहले जहाँ था मैं रात भर बैठ करके देखता था भाई क्या करें, एंड जो कुछ भी है हमने जो पाया, कभी कभी मैथ वाले में जैसे है कहते हैं जा साइंस था, तो वो सब चीजों को हम उनका पढ़ाई करके उस लेवल तक पहले लाएंगे जो कि जिससे कि बच्चे जो है हमारे जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं, जो सिलेबस हैं, उसको बढ़िया से पढ़ सके और उनका एडमिशन जो है किसी अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज में होगा, उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हम गेस्ट लेक्चर बुलाए हैं और पटना के जो लोग अच्छे लोग मेरे यहाँ भी पढ़ा रहे थे, जो कोचिंग फील्ड से आते हैं, लेकिन कोचिंग फील्ड हम नाम लेना नहीं चाहते, जो अच्छे टीचर हैं उनको पढ़ा करके उसके लिए हम अपने जो बच्चे यहाँ एडमिशन लेंगे उसके लिए हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर बच्चे पढ़ते हैं तो आज क्या है कि बच्चे यहाँ से निकले कोचिंग के लिए भागते हैं, तो हमारी पढ़ाई की व्यवस्था ऐसा होगा कि हम हर एक कुछ बच्चे को यहाँ ज्यादा पढ़ा दें, जिससे कि उसको सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत मिले, और सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल जाता है, इसके कारण बहुत अच्छे नहीं कर पाते। अगर मैं तो यहाँ पर अभी
जस्ट स्टार्ट किया हूँ। जहाँ पर मैं था वहाँ पर हम 100% दे पाए कि नहीं दे पाए, इसकी भाई मूल्यांकन हम खुद करते थे। मूल्यांकन क्यों नहीं हम दे पाते थे, तो इसमें हमारी मजबूरी, हमारा कोई गलती बहुत ज्यादा नहीं था। हमें तो 6 बजे से 12 बजे तक स्कूल इसलिए करना पड़ा कि बच्चे स्कूल में आकर कम से कम पढ़ाई करें। और एक तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि बिजली बोर्ड वाले हमारे पास आए थे, उनका बच्चा IIT में कर गया, उनका बच्चा नहीं था, किसी के बच्चे को लेके आए, IIT में कर गया। और उसके बाद जो है उस समय हमारा जो ये ऑफिस जो है रीजनल ऑफिस इलाहाबाद हुआ करता, और वह जो है सो CBSE वाली परीक्षा में फेल कर गया। तो देखो वो मेरे पास आए कि भाई हमारे बच्चे को किसी तरह से पास कर, जो यहाँ पर होता है CBSE में तो ये सब चीजें होती नहीं। तो मैं उनके कारण मैं गया राजवीर, उस समय राजवीर जी थे वहीं पर CBSE का ऑफिस में थे, उनको संतुष्टि के लिए मैं गया, चलो भाई आप, और हमारे साथ जुड़े हुए थे। राजवीर वर वेरी क्लोज टू मी। राजवीर कहा कि भाई मेरी 3 बेटियां तुम जानते हो, यहाँ जानते हैं, तो ये तीनों बेटियां जो है जो 12th पास की है, इसका तो नंबर हम बढ़ा सकते थे ना, हम अगर यहाँ बढ़ा सकते थे, तो जब हम अपनी बेटी का नहीं बढ़ा सकते तो आप कैसे बढ़ाएं, ये संभव नहीं है इसको।